बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बेस एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर भी चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज का कहते हैं उनको। फिजिक्स बेसिकली क्या है? साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है, जहां पे हम इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ। यानी कि हम डेली लाइफ में डिफरेंट ऑब्जेक्ट से हमारा वास्ता पड़ता है। कोई ऑब्जेक्ट किसी मटेरियल का बना होता है, कोई ऑब्जेक्ट किसी मटेरियल का बना होता है। तो डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स के साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं या उनको देखते हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम डिफरेंट टर्म्स के साथ, डिफरेंट मेजरेबल फीचर्स के साथ जानते हैं। जैसे कि लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड कर रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस फाइंड कर रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की विड्थ फाइंड कर रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का मास हमें बताना पड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को देखना पड़ता है, डेंसिटी है, टाइम है, टेम्परेचर है। इस तरह डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट फीचर्स को हम मेजर कर रहे होते हैं। तो अब इनकी अगर बात की जाए तो इनमें से जो क्वांटिटीज हैं इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। पहली बात मैंने आपको ये बताई ना कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो तमाम क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। यानी कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब उन फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक बेस क्वांटिटीज हैं और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो बेस क्वांटिटीज क्या हैं? बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बेसिस पे बाकी तमाम क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है। अब ये जो हैं 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। यानी कि बेस क्वांटिटीज किसी और से मिलकर नहीं बनी होती, बेस क्वांटिटीज पे बाकी क्वांटिटीज बेस कर रही होती हैं। तो 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, जिनमें से पहली लेंथ है, जिसको मेजर करने के लिए मीटर रॉड यूज करते हैं। दूसरा मैस है, जिसको बीम बैलेंस की मदद से मेजर किया जाता है। तीसरी बेस क्वांटिटी हमारे पास टाइम है, जिसको मेजर करने के लिए हम घड़ी इस्तेमाल करते हैं। चौथी बेस क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको मेजर करने के लिए एमीटर यूज किया जाता है। पांचवी टेम्परेचर है, जिसके लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं। छठी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जिसको फोटोमीटर की मदद से फाइंड किया जाता है। और 7 जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके लिए हम मास या वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं उस ऑब्जेक्ट का। तो ये टोटल हमारे पास 7 जो हैं क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 जो हैं ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। इन बेस क्वांटिटीज के सिंबल्स हैं और इनको प्रॉपर यूनिट की मदद से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आगे जाकर हम देखेंगे। लेकिन ये 7 बेस क्वांटिटीज आपको याद होना जरूरी है। इन 7 के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को अगर हम देखें तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जाती हैं। यानी कि बेस क्वांटिटीज से ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज हासिल करते हैं। अब जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उनमें सबसे पहले एरिया है। एरिया जो है उसका फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। यानी कि विड्थ भी बेसिकली क्या है? लेंथ है। तो एरिया में लेंथ जो है वो बेस क्वांटिटी शामिल है। दूसरा हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट के। यानी कि विड्थ और हाइट भी लेंथ है, तो इसमें बेस क्वांटिटी लेंथ शामिल है। तीसरी डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड की बात की जाए तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम के। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है और टाइम है, तो इसमें 2 बेस क्वांटिटीज लेंथ और टाइम शामिल हैं। उसके बाद फोर्थ है फोर्स। फोर्स हमारे पास क्या है? फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। तो इसको हम इन जनरल देखें तो मास, लेंथ और टाइम, फोर्स में ये 3 बेस क्वांटिटीज शामिल हैं। इसी तरह वर्क में हमारे पास मास, लेंथ और टाइम शामिल है और एनर्जी में मास, लेंथ और टाइम शामिल है। तो ये आपके पास बेस ड्राइव्ड क्वांटिटीज मौजूद हैं। ये 6 अब यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं।
इनका आप देख सकते हैं कि इनमें बेस क्वांटिटीज कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज मौजूद होती हैं। ये 7 आपके पास पावर है, यहां पर मैंने 7 रिप्रेजेंट की हैं। इनके अलावा भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, आपको कम से कम 3 जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में कोई भी आ सकती हैं आपके पास। इसके बाद इसको जरा मैं रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूं कि बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में आपको समझ आ जाए कि ये होती क्या है बेसिकली। तो अगर हम एक गिलास में पानी लेते हैं और दूध लें और उसके बाद हम पत्ती लें और चीनी लें और इन चारों को मिलाकर हम इनको हीट प्रोवाइड करें, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है? चाय बन जाती है। 4 क्वांटिटीज हमने ली, एक पानी, एक दूध, चीनी और पत्ती, और जब इन चारों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी? चाय बन जाएगी। तो अब जरा गौर से देखें तो ये 4 क्वांटिटीज जिनको हमने मिलाया है ये क्या हैं? ये बेस क्वांटिटीज हैं, और इनके नतीजे में जो चीज बनकर हमारे पास आई है वो क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती है। अब फिजिकल क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी है चाहे ड्राइव्ड क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिहाज से बात की जाए तो मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं एक अननोन क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। जैसे आप किसी शॉप पे लेट्स सपोज लेने जाते हैं, जब शुगर लेने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो शुगर आपको चीनी जो है आप 1 किलो कहते हैं तो वो 1 किलो तोल के देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को प्रिसाइज किया गया होता है प्रॉपर, उसकी फंक्शनिंग उसको मालूम होता है कि 1 kg उसके ऊपर वेट आएगा तो उसको 1 kg शो करना है। या अगर जो दूसरे बीम बैलेंस यूज किए जाते थे तो उनमें भी 1 kg का वेट है, वो 1 kg एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसके इक्वल जो भी अमाउंट में चीज आ जाएगी उसको हम 1 kg का नाम देंगे। तो मेजरमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं एक अननोन क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। अब शुरू में पहले जमाने में हाथ, बाजू, दोनों बाजू, पांव या स्टेप्स, इनकी मदद से हम डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करते थे। लेट्स सपोज लेंथ मेजर करनी है। आज भी आपने देखा होगा कि अगर किसी के पास स्केल मौजूद नहीं है ऑन द स्पॉट तो वो किसी चीज की लेंथ, जैसे टेबल की लेंथ है या बुक की लेंथ है, उसको मेजर करने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं। हैंड स्पैन, इसी तरह आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक बाजू जो है उसको क्यूबिट का नाम दिया जाता था। फिर आर्म स्पैन है कि दोनों बाजू खोलकर लेंथ फाइंड कर ली जाती थी। स्टेप्स, पेस इसको कहते हैं। और इसके बाद फुट स्पैन है। तो ये सारी जो है ये मेजरमेंट की जाती थी पुराने जमाने में इस तरीके से। लेकिन इसमें कंफ्यूजन थी। कंफ्यूजन किस वजह से थी? कि हर एक आदमी जो है उसका हाथ की विड्थ, बाजू की लेंथ, पांव की लेंथ, स्टेप्स वो इक्वल नहीं होते। तो इस वजह से वैल्यूज में चेंजिंग आ जाती थी। तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए, हर एक इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हर एक क्वांटिटी को एक प्रॉपर स्टैंडर्ड दिया गया। ठीक है, यानी कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होगा उसके लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड होगा, और उसको यूनिट का नाम दिया गया। तो यूनिट क्या होता है, उस यूनिट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज तक का हमारा जो लेसन था वो यहीं तक था, जिसमें हमने बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज का जिक्र किया। इसके बाद इसके अलावा कोई और भी टॉपिक या कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।